दया। मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। मेरा युवा साथी, आप यदि मेरी एक भी बात पर भरोसा करके चलने वाले हैं तो फिर समझिए आप बड़ी सफलता प्राप्त नहीं करेंगे। ना आप अकुत धन प्राप्त करेंगे, ना आप अमीर बनने वाले हैं। आप सफलता की बाट जोहते रह जाओगे। इसलिए यदि आपको सक्सेस मैन बनना है, सफलता पूर्वक अपने कार्य को अंजाम देना है, आपको अपना ग्रोथ करना है, आपको अपने डेवलप करना है, आपको अपने ऊंचाई प्राप्त करना है, आपको अपना लकीर खींचना है, तो मेरी किसी बातों पर भरोसा मत करो, मत करो, मत करो, मत करो। मैं अक्सर अपने युवा साथियों से कहता हूँ, उसका एक ही कारण है, उधार के ज्ञान से आपका भला होने वाला नहीं है। इसलिए जो भी ज्ञान मिले उस ज्ञान को सत्य मानकर जान लो। जब यदि जानोगे तब वो आपकी परिस्थिति के लिए, वो आपके दिमाग के लिए, वो आपके माइंड के लिए, वो आपके लाइफ स्टाइल के लिए, वो आज के आपके युग के लिए क्या वो फिट बैठेगा कि नहीं बैठेगा, इसको जब तक प्रैक्टिकल ना कर लो तब तक मानने का सवाल ही नहीं है। यदि आप ऐसा मान लेते हो, गुरु जी ने कहा है तो सत्य कहा होगा, हम इसको मान लेते हैं, तो फिर वो माना गया शब्द केवल थोथा चना बाजे घना होगा। मान लीजिए, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि अंधेरे में भूत होता है, ऐसा किसी ने कह दिया और आप जीवन भर अंधेरे को भूत समझते रहे, जबकि ना भूत अंधेरे में होता है ना प्रकाश में होता है, वह तो गुजरा हुआ समय होता है। आप वैसे ही मान लीजिए, मैं जिस रास्ते से चलकर सफलता हुआ, प्राप्त हुआ, धन मिला, तो वह मेरा माइंड था। मैं उस समय उस माइंड में था, मेरा उस समय ऐसे हैबिट थे, मेरे पास वो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति था, वो मेरे लिए सही था। यानी मैं अपने उसको जब मैं चयन किया तब मेरे लिए उसका जो मेरा माइंड था, उस चयन करने के बाद मैं उस पर चला, तो वो मेरा अपना रास्ता, अपना चयन था, अपनी इच्छा था, अपना मेहनत था, उसमें सब कुछ मेरा अपना लगा हुआ है। मैं सिर्फ जब मैं आपको ये कहता हूँ कि आप इस मार्ग से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तो मैं सिर्फ आपको एक कंडील पकड़ाता हूँ, एक मसाल दिखाता हूँ कि यह भी एक मार्ग है, आप इसमें चलकर देख सकते हो। यदि वह आपके अनुकूल है तो आपको सफलता मिलेगी। लेकिन हो सकता है कि यदि मैं कहूँ कि सदा सत्य वचन ही बोलो, अब सत्य वचन होता क्या है और ये सदैव क्या है, ये सत्य मानने आपको सही सही जानकारी यदि नहीं है, तब तो आप कुछ भी, किसी भी तुलना करके आप सत्य कहोगे। पानी ठोस होता है, यदि मैंने ऐसे कह दिया तो आप जीवन भर ये मान लिए कि पानी ठोस होता है, लेकिन पानी का दूसरा स्वरूप भाप भी होता है। इसको कब जानोगे? जब आप पानी को जानोगे। अब पानी का तीसरा स्वरूप भी होता है, वो द्रव होता है, तरल होता है, और एक पानी का चौथा स्वरूप भी होता है जिसमें हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। अब यदि आपने किसी के माने हुए बात पर भरोसा कर लिया कि पानी मतलब ठोस, या पानी मतलब द्रव्य तरल, या पानी मतलब गैस, तो गचक के खा गए न मित्र। इसलिए जितने भी सफलता के मार्ग बताए जाते हैं, भरोसा करने के बाद अच्छा है कि उसको ट्रायल किया जाए, उसको प्रैक्टिकल किया जाए, उस पर प्रैक्टिस किया जाए, उनके बंद अनुबंधों को अपने माइंड और अपने थॉट के अनुरूप उसमें अपनी इस चीज़ों को देखा जाए। एक सफल व्यक्ति की मैंने एक बचपना में कहानी पढ़ा था। वह कहानी कुछ ऐसा था मित्र, उसके माता पिता धन कमा के लाते थे। वह धन कमाने का मार्ग, उसमें कुछ व्यापार थे, कुछ व्यवसाय थे, और कुछ इधर उधर की चीज, और कुछ रिश्वत था, कुछ भ्रष्टाचारी था, और कुछ लोगों को डरा के धमका के और कुछ बरगला करके वो धन कमाते थे और काफ़ी धन कमा रहे थे। उनका एक औलाद था, एक संतान था। वो संतान बचपन से देखता था और कहता था कि ये इस तरह से धन कमाना, मैं इसके बिल्कुल विरुद्ध हूँ, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए, ना मुझे ऐसी सफलता चाहिए, ना मुझे ऐसी शोहरत चाहिए। वो मन ही मन सोचता था और कई बार वह
रात में वह यह सोच के सो जाता था कि मैं इस मार्ग से धन बिल्कुल नहीं कमाऊंगा, मैं धन कमाऊंगा, करोड़ों का धन कमाऊंगा, पर मेरा मार्ग सुनिश्चित होगा। मेरे साथ में हजारों लोग भी अमीर बनेंगे, मेरे साथ में लाखों लोग भी अपनी पेट पूजा करेंगे, अपनी जीविकोपार्जन करेंगे, मेरे साथ में करोड़ों लोग एजुकेशन को प्राप्त करेंगे, शिक्षा को प्राप्त करेंगे, और हम सब मिल करके एक बड़ा यूनिट बनेंगे, और हम सब इस धरती के लिए, इस देश के लिए एक बड़ा कार्य करेंगे, और उस बड़े कार्य से हर कोई व्यक्ति सुखी होगा, समृद्ध होगा और प्यार से भरा होगा, सहकारिता से भरा होगा। ये उसके बचपन से सपना देखते थे, और रोज ऐसा सोते समय बोल करके वो सो जाते थे। देखते देखते वो 18 साल का हो गया। उसने अपनी एजुकेशन करने के लिए उसके घर में दबाव बना कि आपको ये पढ़ाई करनी चाहिए, इससे आप बड़े प्रशासनिक अधिकारी बनोगे, जिससे आपको और काफ़ी धन मिलने का उम्मीद होगा। तो उन्होंने एक सिरे से कहा अपने मम्मी पापा को कि आपने जो सफलता अर्जित की है, आपने जो धन अर्जित की है, आपने जो ख्याति अर्जित की है, आपने जो शोहरत अर्जित की है, मैं उस मार्ग का चयन नहीं कर सकता। वे मेरे माइंड के अनुरूप बिल्कुल नहीं है, वे मेरे जीवन शैली के अनुरूप बिल्कुल नहीं है, वे मेरी आदतों में नहीं फिट बैठता है, वे मेरी सोच विचार में भी वो फिट नहीं बैठता है, वो मेरे थॉट के अनुकूल नहीं है। इसलिए मैं आपके सफलता की मार्ग को मैं चयन नहीं करूँगा, आपके दिए हुए सीख को भी मैं ग्रहण नहीं करूँगा, आपके द्वारा बताए गए टिप्स को भी मैं ग्रहण नहीं करूँगा। आपके द्वारा सिर्फ आपने जो मेरा पालन पोषण किया, जो मेरा एजुकेशन दिया, मैंने उतने ही धन को मैंने स्वीकार किया है। इसके अलावा मैं आपके शेष धन का भी स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यदि आपका धन कमाने की जड़ में नकारात्मकता थी, हिंसा था, लोगों को लूटने की भाव था, खसोटने की भाव था, ठगी का भाव था, बेवकूफ़ बनाने की भाव था, यानी कि लोगों को तकलीफ देने की भावना थी, और ऐसे धन संपत्ति से मैं अपना प्यारा सा संसार नहीं बसाऊंगा। मुझको अपने प्यारे से संसार में प्रेम चाहिए, सहयोग चाहिए, समृद्धि चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए। इन तमाम लोग मिलकर के वातावरण सुगंधित होगा, महकता हुआ होगा। हम जहाँ जाएंगे लोग भय से हमको प्रणाम नहीं करेंगे, श्रद्धा से प्रणाम करेंगे। हम जहाँ भी जाएं लोग हमको डर करके ना भागे, बल्कि निर्भयता के साथ हमारे सानिध्य में आने की कोशिश करे। वो हमसे मिल करके संवाद करके खुशी अनुभव करे, अपने आप को तरोताज़ा अनुभव करे, अपने आप को प्रेम से भरा अनुभव करे, अपने जीवन को धन्य अनुभव करे। हम ये वातावरण चाहते हैं। इसलिए आपकी सफलता का मार्ग, आपकी सुख समृद्धि का मार्ग बिल्कुल अलग है। उसने अपने पिताजी को हाथ जोड़ करके प्रेम पूर्वक से मना कर दिया। उसके पिताजी समझाते रहे, रिझाते रहे, डांटते रहे, डपटते, अंत में ये कहा कि मैंने आपको वसीयत से वंचित कर दूंगा। हर तरह के इस्तेमाल करके देखा, डरा के, धमका के, प्रलोभन दे करके, निसाम दान भेद हर तरह के देखा, पर वो व्यक्ति अपने मार्ग से नहीं हिला। और उसने फिर आगे चल करके एक नई धारा, एक नई दिशा इस धरती को दिया। मित्रों, तो आप यदि सफल होना चाहते हैं, आपके बड़े सपने हैं, आप अरबों का अमीर बनना चाहते हैं, या फिर आपकी सफलता ऐतिहासिक होना चाहता है, या आप कोई बड़े आविष्कार करना चाहते हैं, या फिर आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में क्रांति आ जाए, आप ये चाहते हैं कि युग परिवर्तन हो जाए, आप ये चाहते हैं कि लोगों की मानसिकता में परिवर्तन हो जाए, आप ये चाहते हैं कि लोगों के विचार में परिवर्तन हो जाए, तो मित्र, किसी के द्वारा दिए गए उधार के ज्ञान को वैसे ही वैसे मत मान लेना, जब तक आप उस रास्ते पर चलकर ना देख लो। मान लीजिए, मैं ऑनलाइन ठगी होता है करके मैं सुनता था, पर मैं इसकी चपेट में नहीं आया था। अभी तक मैं अपने आप को बचा के रखा हुआ था। तरह तरह के एक्सपर्ट ने बताया कि ऐसे ऐसे मार्ग में यदि आप ध्यान रखोगे तो आप बचे रहोगे। मैंने उधार के ज्ञान से, मैंने उनके कथन को सत्य मान करके मैं चल रहा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, हमको एक शहर में, मेट्रो सिटी में रेंट में लेना था, कमरा, मकान, फ्लैट, बंगला, जो भी लेना था। हम उस पर ऐप में जा कर के हमने देखा कि एक व्यक्ति, एक दलाल ने हमारे व्हाट्सएप में फ़ोन किया और कहा कि हम आपके जो रिक्वायर है इसके हिसाब से हमारे पास फ्लैट है, हम आपको दिखा देते हैं। और वो ऑनलाइन 2-4 दिखा दिया। दिखाने के बाद फिर बड़े होशियारी से उसने कहा कि ये चूँकि बुकिंग अमाउंट बहुत ज़रूरी होता है,
तो आप 3000 का बुकिंग अमाउंट डाल दीजिए। जैसे आप आएंगे स्पॉट में फाइनल करेंगे तो ये 3000 आपका वापस हो जाएगा। अब वापस हो जाएगा। अब हमने भी 3000 का बुकिंग अमाउंट डाल दिया, लेकिन कुछ क्षण के पश्चात वो कहते हैं फिर दोबारा फ़ोन करके कि आपके खाते में बैलेंस में इसमें तो 3000 नहीं दिख रहा है, इसमें तो 2090 दिख रहा है, आपने 3010 रुपये नहीं डाली थी क्या? तो मैंने कहा भाई आपने 3000 रुपये डालने के लिए बोला था। तो बोले कि इसमें जो कुछ टैक्स का भी अमाउंट पे होता है, तो आपको टैक्स जोड़ करके डालना था, आपने बिना टैक्स जोड़े डाल दिए। अब ये अमाउंट इसमें कम दिखाई दे रहा है, तो फिर आपका ये बुकिंग नहीं माना जाएगा। तो आप इसका एक काम करें, अब आप फिर से 3010 रुपये का आप इसमें डालें, तो फिर आपका जो 3000 होगा वो वापस हो जाएगा। जैसे उन्होंने फिर से कहा तो हमें आभास हो गया कि हम ऑनलाइन ठगी के शिकार हो चुके हैं। हमने दोबारा अमाउंट नहीं डाला, उनसे आई कार्ड लिया, उन्होंने एक फर्जी आई कार्ड भी दे दिया, लेकिन उनकी आवाज़ मैच नहीं होता। जब हमने उनसे कहा कि आप वीडियो कॉल पर आइए, और हम उन्होंने ऐसा मैप सेट किया था कि गूगल मैप में वो स्पॉट में दिखाई दे रहा, जो स्पॉट अपार्टमेंट था, ऐसा लग रहा था कि वो उसी अपार्टमेंट से बात कर रहे हैं। ऐसा आभासी और छद्म उन्होंने अपने स्टूडियो में तैयार किया हुआ था। और हमें जैसे आभास हुआ कि हम ठगे जा चुके, हमने अपनी बैंक अकाउंट को तुरंत लॉक किया, फ़ोन नंबर को किया, यानी जो सावधानियां बन सकते थे किया। अब हमको किसी के एक्सपर्ट के द्वारा ये बताए जाने की ज़रूरत नहीं है कि ऑनलाइन की ठगी के शिकार कैसे हो जाते हैं। आप पूरे एक्सपर्टों की सारी नॉलेज ज्ञान हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं होने के कारण पता ही नहीं चलता। बचपना की बात है, मैं उस समय 10वीं क्लास का छात्र था। 10वीं क्लास में हम लोगों को स्कूल में भाप बनने की बड़ी बड़ी थ्योरी समझाया जा रहा था, बड़ी बड़ी बातें समझाई जा रही थी। फिजिक्स में भी समझाया जा रहा था कि दाब का नियम समझाया जा रहा था। मैं उसी समय अपने उस भौतिक शास्त्री शिक्षक महोदय से मैंने खड़ा होकर के बोला, सर ये ताप और दाब के नियम हम भली भांति जानते हैं, हम रोज इसका प्रैक्टिकल करते हैं मास्टर साहब। आप हमको लैब में जो ताप और दाब सिखा रहे हैं ये बिल्कुल हमारी समझ में बहुत लेट में आ गया, लेकिन हम अपने घर में स्कूल आने से पहले और स्कूल से जाने के बाद रोज घर में हम खाना बनाते हैं। अग्नि में तपाते हैं पतीली को, ऊपर से ढक्कन ढका रहता है, और जब गर्म होकर के उबाल आता है तो जब भाप ऊपर उठने को होता है, तब वह वजन से वजन हमारे ढक्कन को वह उठा के फेंक देता है। तो हम यह जान रहे हैं कि जब किसी अणुओं को तोड़ा जाता है और उस अणु को ताप दी जाती है, उसमें जब प्रसार होती है, उसमें जब टेंशन आता है और उसको यदि दाब दिया जाए, मतलब किसी भारी वस्तु को रखा जाए, तब उसकी शक्ति विस्फोटक हो जाती है और वह पूरी ताकत लगा करके उस वस्तु को धक्का देना चाहता है, क्योंकि उठना उसका गुण है। अणु जैसे जैसे तापमान होगा, ताप आते ही उसकी अणुओं के बंध टूटेंगे और वो ऊपर उठना शुरू करेंगे, और वो जैसे जैसे ताप और दाब का घनत्व बढ़ेगा, वो अपने अंदर के विस्फोटक ऊर्जा को वो ले आता है। सर आप इतने बड़े लंबे चौड़े क्या क्या दुनिया भर की चीज़ें हमको समझा रहे हैं, और फिर हम तो खाना बनाते बनाते कितने बार भाप में जले हैं, तो हमको पता है कि अग्नि से ज़्यादा भाप में जलने में दर्द होता है। फिर रोटियां सेकते सेकते कितने बार हमने ऐसा रोटी को पकड़ा है गरम गरम, तो उसके अंदर से भाप निकल करके हमारी उंगली को जला दिया है। कितने बार हम चाय पीते पीते किसी दोस्त ने बात कर दिया और गरम गरम चाय हमारे मुंह में चला गया, तो पूरी जीभ में जलन हो जाती है। ये सारी चीज़ें तो हमें प्रैक्टिकल आप बताइए ना, हमको आप थ्योरी बताते हैं, उधार की चीज़ बता रहे हैं, ऐसा वैसा, वो इसने किया, उस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया, उस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया। वैज्ञानिक ने सिद्ध किया होगा, ठीक है, अपनी जगह में बिल्कुल ठीक, लेकिन हम तो रोज यहाँ प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना, तो हमको ऐसे थोड़ा बता दीजिए नहीं मास्टर साहब। हम गांव देहात के लोग बच्चे हैं, हम निपट गांव से आने वाले बच्चे हैं, ये हमको जटिल जटिल आप विज्ञान की भाषा में बोलते हैं, अरे हमारे भाषा में बता दीजिए नहीं, ऐसा ऐसा करते हैं, अब उसको समझा दीजिए फिर अपनी परिभाषा में। उस शिक्षक ने देख करके मेरे मुंह को देखते ताकते रह गए। मैंने कहा आपने कभी भोजन नहीं पकाया, शायद इसीलिए आप इतने बड़े बड़े हमको विज्ञान सम्मति वो ताप दाब इत्यादि आप फार्मूला हमको बता रहे हैं, आप फार्मूला बता रहे हैं।
और हमारे पास जो प्रैक्टिकली फार्मूला है कि यदि लकड़ी गीली हो तो लकड़ी से ताप कम निकलेगा, धुआं ज़्यादा निकलेगा, कार्बन ज़्यादा जलेगा और वो प्रदूषण करेगा। लेकिन यदि अग्नि नीली हो, मतलब ऑक्सीजन से भरपूर हो, तो उस अग्नि में ज़्यादा ताकत होगा, कम जलेगा और कम मात्रा में ज़्यादा काम करेगा। ये तो हमारे दैनिक जीवन के प्रैक्टिकल है मास्टर साहब। आप हमको कहाँ कहाँ की उधार के ज्ञान की तरह समझाते हैं। शिक्षक ने एक बार हंसा, हंसने के बाद बोले ठीक है, हम आपको अब डेली यूज की चीज़ों से सिखाएंगे। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स जब हम पढ़ाई करते थे तो ये उधार के ज्ञान से हम बड़े तंग आ जाते थे। तो हमने तय कर लिया कि आपके ज्ञान को सुनेंगे, आपके ज्ञान को समझेंगे, पर जब तक प्रैक्टिकल में इसको आजमाते हुए ना देख लें या कहीं प्रयोग हो तो वो ना देख लें, तब तक हम नहीं मानेंगे। हम जब रॉकेट उड़ते देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ जान जाते हैं। जब हम टेलीविजन देखा तो हमने दूरसंचार को जान गया। जब हम मोबाइल देखे तो हमने ये भी समझ गया कि सूक्ष्म तरंगें कैसे कार्य करती है। तो मित्रों, यदि आपको बड़ा अन्वेषण करना है, शानदार काम करना है, प्रैक्टिकल करके ही जानिए। आपको बड़ी सफलता चाहिए, बड़े धन चाहिए, तो अपने माइंड को उसके अनुरूप तैयार कीजिए, अपने लाइफ स्टाइल को उसके अनुरूप तैयार कीजिए और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन पहले कीजिए। जितना ज़्यादा आप पहले अध्ययन करेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे, उसके बाद चाहे वो मेरा कथन हो या किसी और का कथन हो, उसके बातों को फिर मानना। हाँ, पर असत्य मत कहना। आप नहीं मानना एक अलग मैटर है, पर उसका कथन असत्य ऐसा कहने का भी आपको अधिकार नहीं है, क्योंकि वह उस मार्ग में वो उस तरीके से सफलता प्राप्त किया था। हर व्यक्ति अपने तरीके से मार्ग चयन करता है, अपने तरीके से माइंड डेवलप करता है, अपने तरीके से अपने हार्ड वर्क करता है, अपने तरीके से ही अपने वो लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसलिए उसका तरीका उसके लिए सही होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उसका तरीका आपके लिए भी सही हो, केवल वह एक एग्जाम्पल होता है, केवल वह एक मार्ग दिखाता है कि मैंने ऐसे करके यहाँ तक पहुँचा। इसीलिए ढेरों सफलता की कहानी आप देखेंगे, कोई एक जैसे नहीं होता। सारे सफल लोग का जो भी अपना कहानी होता है, जो भी उनका सक्सेस स्टोरी होता है, सबके सक्सेस स्टोरी अलग अलग प्लेटफॉर्म से होकर गुजरता है मित्रों। तो चाहे आप ई कॉमर्स में धन लगाने की सोचते हो, चाहे पढ़ाई करके आप अपना एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, चाहे प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हो, चाहे कोई कंपनी के आप बड़े सीईओ बनना चाहते हो, या कोई नया कंपनी लॉन्च करना चाहते हो, या खेती किसानी करना चाहते हो, या मजदूरी ही क्यों ना करना चाहते हो, यानी आपका जो भी वर्क है, यदि आप उसमें बिग सक्सेस चाहते हैं, बड़ी सफलता चाहते हैं, बड़ा धन चाहते हैं, तो किसी के कथन पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना। अपने लाइफ स्टाइल के अनुसार उस कथन को अपने वर्कशीट में सेट करना। जो आपको लगे कि हाँ, इससे आपका सक्सेस हो सकता है, तो आप उस मार्ग को अपनाना। हम अपने ज़माने में लकड़ी से और भूसी से और सिगड़ी से हम खाना बनाते थे। आज के हमारे बच्चे गैस चूल्हा से बनाते हैं, इलेक्ट्रिक चूल्हा से बनाते हैं, सोलर ऊर्जा से बनाते हैं। आज के खाने का स्वरूप बदल गया है। अब मैं किसी अपने बच्चे से कहूँ कि आप लकड़ी से खाना बनाइए, तो वो तो फिर वही बात हो गया। मतलब लकड़ी का मतलब क्या होता था? अग्नि, अग्नि मतलब ताप, ताप देने का काम था। तो ताप का हमारे पास अब अन्य टूल्स हो गए हैं। इसीलिए मैं अपने बच्चों से कभी ये नहीं कहता हूँ कि जिस मार्ग पर मैं चल के सफलता अर्जित किया हूँ, आप भी उसी का अनुसरण करो। मैं ये कहता हूँ, जो तुमको लगता है, जो तुम्हारे लिए अच्छा लगता है, जो तुम्हें लगता है कि इस मार्ग तुम्हारे लिए सही सक्सेस देगा, या तुमको उसमें रुचि होगा, या तुम इस मार्ग में चलकर तुम अपने को बेहतर कर सकते हो, तुम्हारा माइंड क्या कहता है, तुम्हारा अनुभव क्या कहता है, तुम्हारी ये लाइफ स्टाइल क्या कहता है, तुम उसके अनुरूप अपना चयन करो। और वह अपना अनुरूप चयन करके सफल हो रहा है। आप भी सिर्फ जितने भी साहित्य है, या जितने भी लोग सफल लोग बोलते हैं, या जितने भी मोटिवेटर बोलते हैं, उसकी कथन सुनिए और समझिए, और उसमें से जो आपके आज के अनुरूप हो, जो आपके विजन के अनुकूल लगे, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। और उसको धारण करने से पहले प्रैक्टिकल जरूर करें। जब प्रयोग में सफल हो जाए, तब आप स्वयं अपना फार्मूला ईजाद करेंगे, तब खुद अपनी सक्सेस की कहानी बताएंगे, तब खुद आप अपने रास्ता चयन करेंगे मित्रों। इसलिए उधार के रास्ता में चलने के बजाय, उधार के ज्ञान को अपनाने के बजाय, अपना रास्ता, अपना ज्ञान का खोज जरूर करें, अन्वेषण करें, और उसके बाद फिर चल पड़े। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरी जो कथन है, आप इस पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना। जब तक उसको प्रैक्टिकल में उतार ना लो, तब तक फॉलो मत करना।
मित्र फिर मिलेंगे। तब तक गुरु जी को इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।